नमस्कार। राजस्थान के अंदर वर्दी को समर्पित संकल्प संस्थान की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर राजस्थान के भावी पुलिस के जवानों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ उन भावी जवानों को शुभकामना भी देता हूं। शुभकामना इस बात के लिए देता हूं कि वे भावी जो पुलिस के जवान हैं उनके द्वारा राजस्थान पुलिस के फॉर्म सबमिट किए जा चुके हैं। सबको यह अच्छी तरह से मालूम है कि राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी हो चुका है, फॉर्म सबमिट हो चुके हैं। फॉर्म सबमिट होने के बाद परीक्षा की तिथि भी घोषित हो चुकी थी। मई में परीक्षा आयोजित की जाएगी, लेकिन परीक्षा कब आयोजित होगी इसकी भी साथ साथ में मैं आपको जानकारी दूंगा। और खास बात मैं बताना चाहता हूं, अभी लॉकडाउन की स्थिति के अंदर राजस्थान के अलग अलग जिलों से हजारों नहीं लाखों की संख्या में अभ्यर्थी इस बात के लिए मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारे को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, हमारी तैयारी की योजना क्या होनी चाहिए, क्या हो हमारी तैयारी की समग्र रणनीति क्या होनी चाहिए। आज मैं दोस्तों बात करने जा रहा हूं रणनीति के बारे में। वर्दी शान है, वर्दी जान है, वर्दी रुतबे का दूसरा नाम है। अगर आपके मन में वर्दी पहनने का सपना है, आपको ये ऐसा लगता है कि मेरे को वर्दी का सपना मेरा साकार होना चाहिए, वर्दी का सपना साकार होने के लिए यदि मन में है जुनून, यदि मन में है जुनून, मेहनत में करते हो विश्वास, मेहनत में करते हो विश्वास, तो दीजिए हमारा साथ और आपको वर्दी का सपना करवाएंगे साकार, वर्दी का सपना साकार करवाएंगे। वर्दी का सपना साकार करने के लिए समग्र रणनीति की बारीकी से आपके पास में जानकारी होनी चाहिए। हर एक कदम की कौन कौन से स्टेप पर क्या क्या आपको करना चाहिए इसकी पूरी आपके पास में जानकारी होना दोस्तों बहुत जरूरी है। कई बार हमें यह भी पता नहीं होता है कि इस भर्ती के स्टेप कितने होते हैं। इस स्टेप की पूरी जानकारी मैं आपको A to Z तक सारी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरी जानकारी मेरे साथ प्राप्त करिएगा। और आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो ये आपके जो सर हैं, ये सर आपको हमेशा जानकारी उपलब्ध करवा देंगे और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता दीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं कि इसके क्या क्या स्टेप है और किस प्रकार से हम उस रणनीति के आधार पर चले तो हमारा चयन हो जाए। सबसे पहले बात बता देता हूं, स्टेप से हमें कौन सी गुजरना होगा, उस स्टेप की बात करते हैं। कांस्टेबल, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। कांस्टेबल इस पद के लिए हमें किन किन स्टेप से गुजरना पड़ेगा, तो आपको इन स्टेप से जाना पड़ेगा और इस स्टेप से पार हो गए तो आपका चयन हो जाएगा। ये स्टेप रहेंगे। इस स्टेप में जो ये स्टेप नंबर 1, स्टेप 2 और ये तीसरा, इन स्टेप से ही आपको गुजरना पड़ेगा। इस स्टेप में नंबर 1 ये है लिखित परीक्षा, ये लिखित परीक्षा है। और ये है शारीरिक दक्षता और ये साक्षात्कार मतलब इसके अंदर आपके विशेष योग्यता क्या है, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, कोई इंटरव्यू के अलग से नंबर नहीं होंगे, उसके वेरिफिकेशन होगा। लिखित परीक्षा कितने अंक की होगी, 75 अंक की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा कितने अंक की होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा 15 अंक की होगी। 15 अंक की शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। लेकिन यह ध्यान रहे, चालक के अंदर क्या होगी शारीरिक दक्षता और दूसरा सामान्य के लिए क्या होगी शारीरिक दक्षता, इन दोनों के बारे में आपको अलग अलग जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। और विशेष योग्यता के कितने अंक होंगे, विशेष योग्यता के 10 अंक होंगे, 10 अंक विशेष योग्यता के होंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर सब जानकारी आपको इस स्टेप बाय स्टेप पूरी उपलब्ध करवा दी जाएगी। लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार। इससे यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 75 15 प्लस 10, 75 15 प्लस 10 टोटल योग कितना होता है, टोटल योग हो जाता है 100। अब इसमें से कितने अंक प्राप्त करें कि हमारा चयन हो जाए, कितने अंक प्राप्त करें कि हमारा वर्दी का सपना साकार हो जाए। तो देखते रहिए, आपको सारी बातें बता देता हूं कि कितने अंक प्राप्त करने पर आपका चयन हो सकता है। स्टेप फर्स्ट की बात करें, पहले लिखित परीक्षा होती है। इसके अंदर लिखित परीक्षा होने के बाद में शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है।
शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद में विशेष योग्यता संबंधी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि साक्षात्कार होता है। उसके बाद में चौथा जो स्टेप है उसमें स्टेप के अंदर स्वास्थ्य परीक्षण होता है। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद में फिर अंतिम 5 नंबर के अंदर मेरिट लिस्ट जारी होती है, और मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद में 6 नंबर का स्टेप ये होता है कि घरों में खुशी की लहर छा जाती है। घरों में खुशी की लहर छा जाती है। वो खुशी की लहर चाहिए तो आप पूरा वीडियो देखते रहिए, सारी जानकारी इसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं। सबसे पहले बात लिखित परीक्षा की बात करेंगे, और इस लिखित परीक्षा के अंदर अंकों का क्या विभाजन रहेगा, अंक भार क्या रहेगा, और दूसरी बात किस पार्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, और इस बार हमें किस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना चाहिए, उसकी अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले विषय, ध्यान रहे ये बात आती है विषय के बाद में प्रश्न, और प्रश्न के बाद में बात आती है अंक। तो इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूं, अच्छे तरीके से आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप समझा दूं, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आप चाहें तो साथ के अंदर स्क्रीनशॉट भी ले लेना, मैं आपको समय दे दूंगा। इस देखिए यहाँ पर भाग ए और ये भाग ए और ये भाग बी और ये भाग ये सी 3 पार्ट होंगे, और इन 3 पार्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 पार्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे होगा? पहले भाग ए की बात करें। इसमें विषय क्या रहेंगे? विषय रहेगा तार्किक योग्यता, और दूसरा साथ में कंप्यूटर के प्रश्न इसके अंदर पूछे जाएंगे। तार्किक योग्यता प्लस कंप्यूटर के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। प्रश्न कितने होंगे और इसके अंक क्या होंगे, उससे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। इसके अंदर सामान्य ज्ञान प्लस विज्ञान और समसामयिक कर्ण जीके, ये 1 नंबर स्टेप होगा। इसके स्टेप 2 बना दिए गए। स्टेप 2 में इसमें महिला बाल अपराध से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सी स्टेप है। इसके अंदर राजस्थान के इतिहास कला संस्कृति, ध्यान से समझना, इतिहास कला संस्कृति के बाद में भूगोल, और भूगोल के बाद में और भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा और स्टेप साथ में बता देता हूं। और आर्थिक प्लस राजनीतिक, राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। ये विषय है, यहाँ ध्यान रहे, ये विषय है। इस विषय के आधार पर देखिए तार्किक योग्यता, इस बार मैं आपको बता देता हूं, तार्किक योग्यता के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छी तरह से समझ लेना। अब आपको ध्यान रखना है कि हमें ध्यान किस पर देना है। कंप्यूटर से संबंधित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन दोनों के टोटल प्रश्न कितने होंगे? टोटल प्रश्न हो जाएंगे 7 प्रश्न हो जाएंगे। 7 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? प्रत्येक प्रश्न का अंक क्या निर्धारित किया गया है? प्रत्येक प्रश्न का अंक आधे अंक का। तो अंक कितने हो गए? अंक हो गए 30। तो 7 है तो अंक 30 होंगे। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ ध्यान रहे, पहले क्या होता था, इस बार बदलाव है। इस बार बदलाव किया गया। पहले क्या होता था, तार्किक योग्यता का एक प्रश्न 1 अंक का होता था। तार्किक योग्यता का एक प्रश्न 1 अंक का होता था। इस बार उसमें बदलाव किया जा चुका है। अब प्रत्येक प्रश्न जितने भी हैं सभी प्रश्न आधे अंक के कर दिए गए। भाग बी में और भाग सी के अंदर 45 प्रश्न आने और 22.5। अब इसमें जो है महिला बाल, इसके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न फिक्स कर दिए गए। 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और बाकी इनकी जो है, इनमें से इनके 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन दोनों का
प्रश्न संख्या कितने होंगे 45 और ये 22.5 और दूसरा इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक और राजनीतिक इनके प्रश्न कितने पूछे जाएंगे 45 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 22.5 ऐसे इसको आप काउंट करिएगा, इसको काउंट करिए, टोटल अंक हो जाएंगे कितने, टोटल अंक हो जाएंगे 75 हमारे लिखित परीक्षा है, इसलिए सिलेक्शन का आधार है ये। सिलेक्शन का आधार क्या है, मेरे को प्रश्न पूछते हैं सर हमारे को सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन का आधार क्या है, सिलेक्शन का आधार ये देखिए आपके सामने, ये है सिलेक्शन का आधार 75 नंबर है, टोटल 100 नंबर है, 100 नंबर में से 75 नंबर लिखित परीक्षा है। आपको वर्दी चाहिए आपको, यदि वर्दी चाहिए और आपका उत्तर हाँ है तो यहाँ ध्यान रहे, इस लिखित परीक्षा की बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा, इतने अच्छे से तैयारी करिएगा कि लिखित परीक्षा के अंदर अगर आपके उच्च अंक आ गए तो आप शारीरिक दक्षता में आसानी से पास हो सकते हो। कुछ नहीं है शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य परीक्षण और इंटरव्यू, कुछ भी नहीं है आपके सामने, सिर्फ एंड सिर्फ लिखित परीक्षा आधार है, लिखित परीक्षा ही आधार है और लिखित परीक्षा के लिए आपको ये अंक मैंने आपके सामने दे दिए। इस बार जो ये अंक है, इस अंक में क्या क्या बदलाव है ध्यान रहे, इसीलिए मैंने बता दिया तार्किक योग्यता से संबंधित कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं 40 प्रश्न, और कंप्यूटर से संबंधित कितने प्रश्न 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और समसामयिकी के टोटल 35 प्रश्न आएंगे, टोटल 35 प्रश्न आएंगे। तो किस पर कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पिछली बार सबसे ज्यादा अभ्यर्थी किसमें फेल हो गए, ब भाग के अंदर पिछली बार सबसे ज्यादा अभ्यर्थी खाली रह गई, सीटें खाली रह गई, इससे ज्यादा क्या हो सकता है भावी जवानों, सीटें खाली रह गई थी उस समय। इसका कारण क्या था, इसका कारण यह था कि ब भाग के अंदर साइंस के और समसामयिकी के प्रश्न ज्यादा पूछ लिए गए, और इस तरह से साइंस और समसामयिकी के प्रश्न पहले कभी नहीं पूछे गए थे। आज दिन तक जितने भी भर्ती परीक्षा हुई उसमें कभी नहीं पूछे गए थे, अचानक पूछ लिए गए। किसी के पास में अच्छी सी तैयारी नहीं थी, और अच्छी तैयारी नहीं थी तो अंक जो एक न्यूनतम अंक प्राप्त करने थे, न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर पाए, तो ब भाग के अंदर फेल हो गए। ऐसी स्थिति के अंदर इस बार मैं आपको बता देता हूं, इस बार थोड़ा सा ध्यान रहे, विज्ञान में और समसामयिकी के अंदर विशेष रूप से ध्यान देना, समसामयिकी के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना। आप तो ये समझ के चलो समसामयिक और साइंस के हमें ज्यादा पढ़ने, ज्यादा ध्यान देना। मैं आपको बताना चाहूंगा समसामयिकी के प्रश्न आप 15 मान के चलो, 15 प्रश्न इनके मान के चलिए, 15 प्रश्न इनके, 10 प्रश्न सामान्य ज्ञान के और 10 प्रश्न साइंस के, इतने प्रश्न तो आप मान करके चलिए। और इतने अगर इस तरीके से आप तैयारी करोगे, 10 प्रश्न ये, 10 इसके और 15 इसके, तो टोटल कितने होंगे, टोटल 35। महिला बाल विकास से संबंधित 10 प्रश्न आने फिक्स हैं, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे महिला बाल विकास संबंधित। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक और राजनीतिक, इसके 10 प्रश्न दोनों के 5-5 पूछे जाएंगे, और इसके भूगोल के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कला संस्कृति के प्रश्न 15 और इसके 10 प्रश्न, 10, 20, 30, 15, 45, ये देखिए 45, इस तरह का रेशियो रहने की संभावना है। इसमें कला संस्कृति के प्रश्न ज्यादा पूछे जा सकते हैं, कला संस्कृति के प्रश्न ज्यादा पूछे जा सकते हैं। इतिहास के प्रश्न 10, भूगोल के प्रश्न 10 प्रश्न आर्थिक के पूछे जा 5 प्रश्न आर्थिक के पूछे जा सकते हैं, और 5 प्रश्न किसे, राजनीति। टोटल कितने हुए, टोटल 10 हुए। अब ध्यान से प्रश्नों को काउंट कर दीजिएगा और साथ साथ में अंक भी काउंट कर दीजिएगा। अगर हम प्रश्न को काउंट करें और हमारे को समय कितना मिलेगा, अगर प्रश्नों की संख्या को काउंट कर दें, प्रश्न कितने हुए और हमें कितना समय मिलेगा, ये अगर देखा जाए तो प्रश्न हो जाएंगे 150 और समय मिलेगा 160 मिनट। 160 मिनट में
ध्यान रहे ना, ध्यान रखना। 160 मिनट कितने घंटे? 2 घंटे के अंदर 150 प्रश्न करने हैं। और 150 प्रश्न कैसे करने, इसके लिए रणनीति होनी चाहिए, इसके लिए हमारे पास में प्लान होना चाहिए, इसके लिए हमारे पास में तरीका होना चाहिए। और जब ये प्लान तरीके आपके पास में होंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको वर्दी पहनने से रोक नहीं सकती। आपका सपना अवश्य साकार होगा। देखिए कैसे बात करते हैं। 150 प्रश्न है और 160 मिनट है। कहां समय ज्यादा चला जाएगा? समय चला जाएगा यहाँ पर तार्किक योग्यता के जो 40 प्रश्न है, ये समय ज्यादा ले लेंगे। इसलिए इस पर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए, ये समय ज्यादा ले लेंगे। कंप्यूटर के सवाल है, ये भी थोड़ा बहुत आपको उलझा सकते हैं। इस बार ये महिला बाल विकास संबंधित नया टॉपिक है, इससे संबंधित प्रश्न भी आपको अच्छे से तैयार करने होंगे। किस पर ज्यादा ध्यान देना होगा, किस पर कम देना होगा, इस पर भी आकर के अब आपके सामने मैं डिटेल से आपके सामने बात कर लेता हूं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं डिटेल से आपके सामने पूरी बात कर लेता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब पूरी डिटेल से आपके सामने बात कर देता हूं कि इसमें किस पर सबसे ज्यादा ध्यान दें और किस पर नहीं दें। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप किस पर ज्यादा ध्यान दें, फिर स्टेप सेकंड पे चलेंगे, फिर स्टेप थर्ड पे चलेंगे, सारे स्टेप के बारे में बात करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि फिर उसके बाद बताएंगे कि पढ़ने के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स का सहारा लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ तार्किक योग्यता और दूसरी बात बता देता हूँ कंप्यूटर सामान्य ज्ञान। तो किस पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है? तो देखिए, एक आपको तार्किक योग्यता अच्छे तरीके से तैयार कर। दूसरा कंप्यूटर के अच्छे से तैयारी करें, इसके जितने भी प्रश्न बनते हैं वो आप। तीसरी बात आती है विज्ञान से संबंधित। चौथी बात समसामयिक के अलावा 5 नंबर पर बात करें समसामयिक की महिला प्लस बाल अपराध से संबंधित अच्छे से तैयारी। और 6 नंबर के अंदर राजस्थान अच्छे से तैयार करें। महिला बाल अपराध, समसामयिक, विज्ञान, कंप्यूटर और तार्किक योग्यता, इस पर आप ज्यादा से ज्यादा समय दें। सामान्य ज्ञान पर समय थोड़ा कम दें। सामान्य ज्ञान में अपना समय खराब नहीं करें, क्योंकि सामान्य ज्ञान में देखो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया वर्ल्ड हिस्ट्री, पोल साइंस, इससे संबंधित ज्यादा समय व्यस्त मत करना, क्योंकि इससे समय खराब करोगे। इसके सवाल नहीं पूछे जाते और एक आधा कुछ सवाल पूछा गया तो मैं एक पुस्तक बता दूंगा, उसको पढ़ लो और उसी में से ये प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। इसलिए ज्यादातर ध्यान दें, इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से। प्रश्न कंप्यूटर, विज्ञान, समसामयिक और महिला बाल अपराध और राजस्थान से संबंधित इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से आप तैयार करें। पहला स्टेप, मुझे उम्मीद है कि पहला स्टेप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आपका पहला स्टेप आपको कैसे पार करना है। पहले स्टेप से पार होने के बाद अब कौन से स्टेप की ओर बढ़ते हैं? पहला स्टेप आपका पार हो चुका है। पहले स्टेप की बात आती है लिखित परीक्षा की आपको मैंने सारी जानकारी दी। अब सिर्फ ये बाकी है कि लिखित परीक्षा के अंदर पढ़ना क्या है और पढ़ना कैसे है, इसके बारे में जानकारी दो। उससे पहले एक बार पूरे स्टेप आपको समझा देता हूँ, स्टेप सारे समझा देता हूँ। दूसरी बात आती है शारीरिक दक्षता की बात करें। शारीरिक दक्षता की बात करें तो ध्यान से समझ लीजिए, कुछ भी नहीं है शारीरिक दक्षता, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। पुरुष अभ्यर्थी और महिला अभ्यर्थी, कुछ भी नहीं है। बस आसानी से इसमें ऊंचाई मापते हैं, इसमें ऊंचाई और इसमें सीना, इसमें ऊंचाई और वजन, ऊंचाई प्लस वजन। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, 168 सेंटीमीटर और सीना 81 से 86, ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, 152 सेमी और 47.5 केजी। चाहे पुरुष सामान्य कांस्टेबल से आवेदन किया हो या फिर चालक से किया हो, दोनों से किया हो, ये एक शारीरिक दक्षता रहेगी। इसके अलावा
इसके अलावा शारीरिक दक्षता में क्या होगा, ये स्टेप पार हो गया, ये स्टेप पार हो गया तो सेकंड स्टेप में आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। दौड़ होगी, दौड़ के अंदर 5 किलोमीटर 25 मिनट में करनी है। 25 मिनट में करने पर ये अंक मिल जाएंगे और अंक है 15। ये दौड़ कितनी करनी है, 5 किलोमीटर 35 मिनट में करनी है। 35 मिनट में अंक मिल जाएंगे कितने, 15। इसके कोई अंक नहीं है, इसके कोई अंक नहीं है, इसके कोई अंक नहीं है, इसके कोई अंक नहीं है। आप फुलाव ज्यादा है तो भी कोई अंक नहीं मिलेंगे, ऊंचाई ज्यादा है कोई अंक नहीं मिलेंगे, ऊंचाई ज्यादा नहीं मिलेंगे, वजन ज्यादा है कोई अंक नहीं मिलेंगे। दौड़ आपने कम समय में कर दी, कोई अंक नहीं मिलेंगे। दौड़ क्वालिफाई है, क्वालिफाई करनी है सिर्फ, और क्वालिफाई के 15 अंक रखे गए, 15 अंक प्राप्त हो जाएंगे, 15 अंक मिल जाएंगे। इसके अलावा शारीरिक दक्षता के अंदर कुछ नहीं है। शारीरिक दक्षता इतनी आसान है, शारीरिक दक्षता इतनी आसान है, ये शारीरिक दक्षता हो जाएगी। अब बात आती है शारीरिक दक्षता के बाद में अगले स्टेप की ओर चलते हैं। और आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो हर एक जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूंगा, आप मुझे पूछते रहिएगा। शारीरिक दक्षता के बाद में, शारीरिक दक्षता हो गई, शारीरिक दक्षता के बाद में दूसरे स्टेप पर बात आते हैं। ये रहेगी विशेष योग्यता। जैसे एक नाम दिया गया है, हर भर्ती के अंदर अब नाम दिया गया है साक्षात्कार। कई बार बच्चे अभ्यर्थी कंफ्यूज होते हैं और प्रश्न पूछते हैं, सर इंटरव्यू होगा क्या, सर इंटरव्यू होगा क्या। इंटरव्यू से बहुत डर लगता है, साक्षात्कार से बहुत डर लगता है, सामने बैठा के हमारे से कुछ पूछ ना ले। सर पूछेंगे कुछ नहीं आपसे, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और उसके आधार पर आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, 10 नंबर दिए जाएंगे। खास करके एनसीसी का सर्टिफिकेट होने पर और होमगार्ड के अंदर आपके द्वारा कितनी सर्विस का आपके पास में अनुभव प्रमाण पत्र है, उसके आधार पर अंक दिए जाएंगे। और अंक दिए जाएंगे, सी है, बी है या फिर ए सर्टिफिकेट है, 1 वर्ष का अनुभव है, 2 का है या 3 वर्ष का अनुभव है। ऐसी स्थिति के अंदर अंक प्रदान किए जाएंगे, अंक प्रदान किए जाएंगे। 3 अंक मिलेंगे, 4 अंक मिलेंगे, 5 अंक मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 4 और 5 अंक दिए जाएंगे। और इसके अलावा सर हमारे को मिलेंगे, बिल्कुल कंप्यूटर के अंदर डिप्लोमे वगैरह किए उससे संबंधित भी अंक प्रदान किए जाएंगे। खास ध्यान रखना, इसके अंक और इसके अंक, इसके अलावा इंटरव्यू कुछ नहीं है। फिर होगा स्वास्थ्य परीक्षण में कुछ भी नहीं जांच करेंगे, सिर्फ नजर 6 बाई 6 की होनी चाहिए। स्वास्थ्य परीक्षण में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में मेरिट, और उसके बाद में मेरिट 100 में से कितने अंक प्राप्त करने पर चयन हो जाएगा। कभी भी जीवन में कभी भी ये प्रश्न किसी से मत पूछिएगा, मेरे से तो मत पूछिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि पिछली भर्ती के अंदर आपको मालूम होना चाहिए मेरिट कितनी डाउन रही थी। 75 में से जिनके 32 नंबर आए थे उनका चयन हो गया था। उससे पहले वाली भर्ती की मैं बात करूं, 75 में से 58 नंबर आए, उनका भी चयन नहीं हुआ था। इसलिए आप प्रश्न करोगे कि सर मेरिट क्या रह सकती है, मैं पिछली भर्ती की मेरिट बता दूंगा और आप तैयारी वैसे करोगे, मैं कह दूंगा मेरिट 32 रहेगी, तैयारी ऐसी करोगे क्या? नहीं, ऐसी तैयारी नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति के अंदर समझ जाना है, अधिकतम अंक प्राप्त करना, उच्चतम अंक प्राप्त करना, चाहे मेरिट कुछ भी रहे, हमें अधिकतम उच्चतम अंक प्राप्त करने हैं। मेरिट कुछ भी रहे, ये हमें नहीं देखना है। आइए बात करते हैं अब आपको क्या पढ़ना होगा, किस तरह से पढ़ना है और कौन कौन सी पुस्तक का सहारा लेना है, आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, इसके बारे में आपको डिटेल से आपको बता देता हूं। सबसे पहले नंबर 1, तार्किक योग्यता के अंदर आप कौन कौन सी पुस्तकें पढ़े। देखिए, एक तो आप ये RS अग्रवाल पढ़ो, RS अग्रवाल अब हिंदी मीडियम में आ गए हैं, इसकी ये पढ़िएगा। दूसरी रामनिवास मथुरिया अच्छी पुस्तक है, इसको पढ़िएगा, ये अच्छी पुस्तक है, इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा, ये पढ़िएगा। तार्किक योग्यता। तीसरी प्रैक्टिस के लिए ये पुस्तक अच्छी है, प्रैक्टिस के लिए विनोद गोदाड़ा सर के द्वारा लिखी गई पुस्तक अच्छी है, संकल्प पब्लिकेशन की, अपने बाड़मेर की है, ये पुस्तक अच्छी पढ़ सकते हैं। दूसरा
कंप्यूटर कंप्यूटर के लिए मैं बता देता हूं, आरकेसीएल की जो आपने आरएससीए की कोर्स किया है उसी की पढ़ना, उसी में से ही प्रश्न आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की पुस्तक है, उसको अच्छे से तैयार कर दीजिए। बाकी मार्केट के अंदर कितनी पुस्तकें, उससे कुछ नहीं भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, उसके सेल्फ नोट्स बना दो। अभी आपके पास समय है, परीक्षा तिथि आगे जाएगी और उसके नोट्स बना दो, आपको अच्छी तरीके से आप इसमें से 100% अंक प्राप्त कर सकते हो, इसमें से 100% अंक प्राप्त कर सकते हो। ये आपके अंक अच्छे प्राप्त करने का, ये आपके अच्छे अंक प्राप्त करने के विषय हैं, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद में तीसरी बात आती है सामान्य ज्ञान सर हम किस में पढ़े? सामान्य ज्ञान आप लूसेंट से पढ़ो, बहुत है, पर्याप्त है, इनफ, इससे अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी मत पढ़िए। एक को कितनी बार पढ़ना? एक पुस्तक को 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार, मेरा तो एक बहुत बड़ा मंत्र है, 108 बार पढ़िए, 108 बार एक को ही पढ़ना, समझ लीजिएगा मेरी बात को। इससे ज्यादा मैं आपको क्या कहूं, ज्यादा पुस्तकें मत पढ़िए, प्लीज। अगर है उसको साइड में रख दीजिएगा, सिलेक्शन चाहते हो तो। इसके बाद में आती है नंबर 4, सामान्य विज्ञान हम किस में पढ़े? एनसीईआरटी कक्षा 6, 7, 8, 6। इसके नोट्स बना दीजिए, एक सवाल बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको और बता देता हूं, ये मेरा पर्सनल अनुभव कहता है। राजस्थान में वर्दी से संबंधित अगर किसी के पास में वर्तमान के अंदर अगर सबसे ज्यादा अनुभव है, मेरे पास में है ये अनुभव, और मैं ये अच्छे अनुभव के साथ आपको कह सकता हूं, आप पढ़िएगा, एक सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा, ये पुस्तकें आप इसके आधार रहेगा। फिर बात आती है सर समसामयिक हम किससे पढ़े? समसामयिक की पुस्तक आती है, बहुत सस्ती, सुंदर, टिकाऊ, इससे बढ़िया कोई पुस्तक नहीं है, और उसका नाम है क्रोनोलॉजी ही पढ़िए, सबसे सुंदर पुस्तक आती है, और ये पुस्तिका आपके लिए बहुत पर्याप्त रहेगी। ये समसामयिक होगी। फिर बात आती है राजस्थान की, बात करें राजस्थान मैं जनरली ज्यादा पुस्तकों में बड़े ऑथर में उलझाना नहीं चाहता हूं, बड़े ऑथर में उलझा करके कांस्टेबल के बच्चे को भ्रमित नहीं करना है, क्योंकि वहां जाओगे तो कोई मतलब नहीं। सीधी बातें बता देता हूं, सीधी। इसके अंदर आप चाहो तो लक्ष्य के जो भाग 2 हैं, भाग प्रथम और भाग सेकंड, ये दोनों बहुत अच्छे हैं, इसको पढ़ सकते हैं। किसके लिए? राजस्थान इतिहास तैयार हो जाएगी, राजस्थान कला संस्कृति आपकी अच्छी हो जाएगी, राजस्थान भूगोल आपकी अच्छी हो जाएगी, इसमें से ही प्रश्न पूछे जाएंगे अच्छे से। इसके अलावा आप अगर ये नहीं पढ़ रहे हैं, आप ये पेनोरमा पढ़ रहे हैं तो भी अच्छी है। दूसरी, अपने बाड़मेर पब्लिकेशन संकल्प की पुस्तकें आई हुई हैं, जो राजपुरोहित सर के द्वारा लिखी गई, वो भी आप पढ़ें। उसके अंदर भी फैक्ट बहुत अच्छे दिए हुए, तथ्य बहुत अच्छे दिए और तथ्यात्मक जानकारी अच्छी है, उसमें पढ़ सकते हैं। साथ में आपके क्लास के जो नोट्स हैं, क्लास के नोट्स, इसको हर एक के अंदर क्लास नोट्स, इसके अंदर विज्ञान के अंदर भी मिक्स करते हैं, इसके अंदर भी क्लास नोट्स सभी के अंदर मिक्स करते हैं, और क्लास नोट्स आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगे। दोनों को मिक्स करके पढ़ें, एक पुस्तक का सहारा लेते रहे। इसके अलावा बात आती है कि केवल सर इतिहास की हमें विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप शर्मा पावा पढ़ सकते हो। कला संस्कृति की आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो जय सिंह नीरज पढ़ सकते हो। जय सिंह नीरज की पुस्तक आप पढ़ सकते हो। आर्थिक के लिए आर्थिक समीक्षा पढ़ें, आर्थिक समीक्षा कृपया करके आर्थिक समीक्षा अवश्य पढ़ें। राजनीति के लिए आपको लक्ष्य में पेनोरमा में मैटर पर्याप्त मिल जाएगा, बहुत अच्छा मैटर मिल जाएगा। आर्थिक समीक्षा को आप अच्छे तरीके से पढ़ें, इसमें से आप नोट्स बना देना, बाकी इसको छोड़ देना, साइड में रख देना, इसके अपने सेल्फ नोट्स बना देना। इस तरह से इतने मटेरियल के अलावा अगर आपके पास में है तो कृपया करके आज ही उसको समेट करके उसको साइड कर दें, कोई काम का नहीं है। और बात बता देता हूं, आप अपने खुद के नोट्स बना रखे हैं तो उसको बहुत ज्यादा बात पढ़िए, सेल्फ नोट्स पढ़िए। अगर आप कहीं पर भी किसी भी जगह से कोचिंग कर रहे हैं, उस कोचिंग के नोट्स जो है वो भी पढ़िएगा। टेस्ट पेपर जहां से आपको कोचिंग से उपलब्ध हुए, ज्यादा टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करिएगा, और वो आपको सबसे ज्यादा फायदा देंगे, इसके लिए आप एक प्लान बना दें कि मुझे डेली किस तरह से तैयारी करनी है, किसकी कितने समय मुझे किसको देना, तार्किक योग्यता कितना देना, कंप्यूटर को सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, समसामयिक राजस्थान। समसामयिक कितनी पुरानी पूछी जाएगी, बच्चे मेरे को पूछते हैं 1 साल
एक साल पहले की समसामयिक आप याद करके रखिए, नोट्स आपके कंप्लीट होना चाहिए, प्रश्न पूछे जाएंगे। एक साल तक की समसामयिक आप अच्छी तरह से पूछे जाएंगे। इसके अलावा टेस्ट पेपर आपके पास में जो भी उपलब्ध है, आपस में वो टेस्ट पेपर एक दूसरे को शेयर करते रहे, उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा बार प्रैक्टिस करें। आपको मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप अच्छे तरीके से इस परीक्षा के अंदर पास हो सकते हो और आपका वर्दी का सपना साकार हो सकता है, वर्दी का सपना साकार हो सकता है। इसलिए सिस्टम बना के रखें, उलझे नहीं। सामान्य ज्ञान, अब देखिए दिन में आपका पढ़ने का जो तरीका होता है उसमें उलझे नहीं, थोड़ी स्पीड रखें और स्पीड के साथ पढ़ें। देखिए इसके पेज ज्यादा है, इसके पेज ज्यादा है, ये पढ़ने में 1 महीना नहीं लगाना है, ये पढ़ने में 5 या 7 दिन लगाना है। 5-7 दिन के अंदर इसको रीडिंग करो, रीडिंग स्किल स्पीड रखो, स्पीड से पढ़ो और स्पीड से पढ़ो, ध्यान केंद्रित करके पढ़ोगे, मन में ये विश्वास रख के पढ़ोगे आपको याद हो रहा है, याद हो रहा है, याद हो रहा है, मतलब याद हो रहा है। ऐसा करिएगा और ऐसा करोगे तो आपको याद हो जाएगा और याद हो जाएगा तो आप अच्छी तरह से सफलता प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों और भावी राजस्थान पुलिस के जवानों, अगर आपको इसके अलावा कोई बात समझ में नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुरंत कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करिए, उसका आपको उचित जवाब दिया जाएगा और उचित जवाब के साथ आप अध्ययन करिएगा। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।